हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। और आज की इस खास पेशकश में बात सिर्फ एक नियुक्ति की नहीं है, बात उस सियासी हलचल की है जो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति का चेहरा बदल सकती है। कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। 19 जून शिवसेना का स्थापना दिवस और इसी दिन एक बड़ा फैसला, एक नई भूमिका और शायद एक नई सत्ता संरचना देखने के लिए मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक आदित्य ठाकरे को शिवसेना का कार्याध्यक्ष बनाया जा सकता है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी जो सिर्फ आज की नहीं बल्कि साल 2003 से जुड़ी हुई है, जब उद्धव ठाकरे को कार्याध्यक्ष बनाया गया था और उस समय भी पार्टी के भीतर एक खामोश संघर्ष चल रहा था। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच उस फैसले ने पार्टी का भविष्य तय किया और राज ठाकरे को अलग रास्ता चुनना पड़ा। अब सवाल यह है, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? आज शिवसेना के अंदर एक नया समीकरण बन रहा है। एक तरफ आदित्य ठाकरे और दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत, जो लंबे समय से पार्टी की आवाज माने जाते हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान जो मतभेद सामने आए, उसने इस दरार को खुलकर दिखा दिया था। आदित्य ठाकरे जहां प्रियंका चतुर्वेदी के समर्थन में थे, वहीं संजय राउत ने अलग राजनीतिक लाइन ले ली थी और यहीं से टकराव की शुरुआत मानी जा रही है। अब इस संभावित नियुक्ति के पीछे वजह क्या है? पहली वजह, नेतृत्व का संक्रमण। उद्धव ठाकरे की स्वास्थ्य स्थिति और सीमित सक्रियता, 2022 की बगावत में 40 विधायकों का जाना, ये सब संकेत देते हैं कि पार्टी को एक मजबूत और लगातार मौजूद नेतृत्व की जरूरत है। दूसरी वजह, संगठन को एकजुट करना। आदित्य ठाकरे तीसरी पीढ़ी का चेहरा है और उन्हें आगे जाकर पार्टी परिवार के भीतर ही शक्ति को केंद्रित रखना है। तीसरी वजह, आने वाले चुनाव। राजनीति में समय बहुत तेज चलता है और शिवसेना इस बार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है, लेकिन हर फैसले के साथ एक खतरा भी आता है। अगर आदित्य ठाकरे कार्याध्यक्ष बनते हैं तो क्या संजय राउत की भूमिका सीमित रह जाएगी? क्या पार्टी के अंदर एक नया धड़ा बन सकता है और क्या 2003 की तरह फिर से कोई बड़ा विभाजन देखने के लिए मिलेगा? रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि हाल ही में आदित्य ठाकरे के कुछ राजनीतिक संपर्क, जैसे देवेंद्र फडणवीस या मोहित कंबोज के साथ जुड़ाव की चर्चा पार्टी के अंदर सभी को सहज नहीं कर पाई है, जिससे असंतोष और बढ़ा है। अगर ये नियुक्ति होती है तो इसका मतलब होगा कि शिवसेना के फैसलों पर अब आदित्य ठाकरे का आधिकारिक पकड़ रहेगा और संजय राउत जैसे नेताओं की स्वतंत्र भूमिका एक सीमा में रहेगी। यानी पार्टी की कमान एक नई सोच और शायद एक नए टकराव की ओर बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या यह बदलाव शिवसेना को मजबूत करेगा या फिर एक और राजनीतिक दरार की शुरुआत होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या आदित्य ठाकरे का कार्याध्यक्ष बनना सही फैसला है या इससे पार्टी में नया संघर्ष शुरू होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। इंडिया अब तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।